न्यूज़ 18 इंडिया। मेरा संदेश खाली बंगाल में हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसलूकी कीजिए। एक आदमी की जुबान बोली, मत दीजिए। जुबान क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। ये क्या और कम्युनल बोलने नहीं देंगे पुलिस वाले पर हुआ है ना वहां पर। इतना तो आपने आवाज उठाई है क्या? ये कोई आज तक बात कोई नहीं। नहीं, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पूरी बात सुननी पड़ेगी। हिंदू ये अन्याय है, गलत- ये अन्याय गलत है बोलने उनके का साथ। धर्म की गलती है। बोल, एक मिनट नहीं बोल पाए आप, बोल, बोले ये- एक सेकंड। ये ये अन्याय गलत है, बात एक सेकंड। मैं व्यूअर्स बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, और बताना जरूरी है। और अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र करा। इन दिनों पूरे देश ने किसानों की हक की चर्चा करी है, और किसानों के हक की चर्चा करी है, और चर्चा होनी भी चाहिए जी, बिल्कुल किसानों की चर्चा हो। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि एक राज्य ऐसा है इस देश के अंदर जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहां पर इलाका है संदेश खली। वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए, ये आज के भारत में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सब लोग खामोश है, क्योंकि वो मुद्दा संदेश खली है, वो बंगाल में पड़ता है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। और इससे ज्यादा घोर शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश को पता ही नहीं है अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है। कहां है राहुल गांधी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां है अखिलेश यादव जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है लेफ्ट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है शादाब चौहान? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहां है असदुद्दीन ओवैसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को संदेश खली के मामले में, माफ करिए, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है। संदेश खली में जो दर्दनाक काम हो रहा है वो घोर पाप है, घोर पाप है। और आजाद भारत में शायद कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा जो संदेश खली में हो रहा है। अगर मैं हिंदू शब्द जोड़ रहा हूं तो वहां उस बात को इंगित किया गया कि हिंदू महिलाओं को उठाकर कि क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है अमीश? और अगर गुनाह है तो एक व्यक्ति बताए कि उठ करके गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो क्यों महिला टारगेट पर रहती है वहां पर, चाहे वो यहां हो और चाहे वो कहीं दुनिया के कोने में हो। मगर अगर ये सामने बहन बेटियां बैठी हैं, ये सब न्यूज देखती हैं, और ये सारे भाई बैठे हैं, सारे न्यूज देखते हैं। हम लोगों का जीवन, आप राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम लोगों का जीवन व्हाट्सएप पे स्टेटस और डीपी लगाना मात्र नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहो भाई साहब। उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अंदर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक आदमी बोलने को तैयार नहीं। आपने इतनी बड़ी बात कही। अरे शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे लोग, शाहजहां शेख का नाम नहीं ले रहे। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ राजकुमार भाटी है। एक तरफ सनातन की बात हो रही है और दूसरी तरफ संदेश खली की भी बात हो रही है। क्या लगता है भाटी जी आपको, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है हर तरफ, हर तरफ? नहीं, जहाँ से आपने शुरुआत की ये बहुत अच्छी बात है। हर हिंदू अनुयायी को, जो हिंदू धर्म का अनुयायी है, उसे प्रसन्नता होगी कि हमारे धर्म का नाम देश की सीमाओं से बाहर जा रहा है। यूएई में भी मंदिर बन रहा है, अमेरिका में भी मंदिर बन रहा है। और सनातन और हिंदू सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है जी। और ये कोई कहने लगे कि नहीं आज किसी की वजह से देश को लोग जानने लगे। कभी कोलंबस और वास्को डिगामा क्यों चले थे भारत को खोजने के लिए? भारत का नाम था तभी तो चले थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने विदेशी लोग आए, भारत का सिक्का चलता था, भारत से लोग प्रेरणा लेते थे। लेकिन ये जो मंदिर अमेरिका में और यूएई में बने, मैं इनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका जिक्र करना चाहूँगा। धार्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको गर्व है। जो धर्म जिस देश में, जिस क्षेत्र में पहुंच जाता है, उस धर्म के धर्म स्थल में बन जाते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी, क्योंकि कोई मुसलमान नहीं था। जब मुसलमान इधर आने शुरू हुए, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, तो उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। ईसाई आए तो चर्च बनने शुरू हो गए। जहाँ सिख होंगे वहाँ गुरुद्वारे होंगे। तो इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि हमारे लोग देश छोड़ के संयुक्त अरब अमेरिका या अमेरिका जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, और वहाँ पे हमारे लोगों को इस देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका ये भी तो हमें समीक्षा करनी चाहिए। अब संदेश खली की बात आई। संदेश खली पे मैं ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा इसको हमने गंभीरता से लिया है, इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अरे ऐसा कहना कि इसमें किसी को चिंता नहीं है, हर पार्टी को सबको चिंता, बहन बेटी सबकी होती हैं। लेकिन एक बात बताइए कि उधर तो हम इतनी नज़र रखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर 3690 रेप हुए हैं, 3690।
11 रेप रोजाना हुए हैं, इन पे भी तो सवाल उठना चाहिए। क्या ये रेप की घटनाएं नहीं है? और दूसरी बात बताऊं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेप किया लड़कों ने, वो अरेस्ट हुए। कौन है वो? ये सब सारे अखबारों में सब ने फोटो आए, ये कौन है, किस किस नेता के साथ उनके फोटो हैं? सारे वही उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला पार्टी कार्यकर्ता ये ग्लोबल डंका नहीं है सनातन का, ये तो सनातनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो होगा ही हर जगह। देखिए, यूएई में 38 लाख पॉपुलेशन जो है भारतीयों की है, उसमें से 30 लाख से अधिक लोग 2014 के पहले से रह रहे हैं। और 1997 से प्रमुख स्वामी जी जो स्वामीनारायण मंदिर जो बना है, 1997 से उनकी चाहत थी कि वहां पर मंदिर बने, लेकिन 2015 के पहले वहां भूमि आवंटित नहीं हुई। तो आप बताइए कि संख्या बढ़ने के कारण हुई। एक झूठ तो सीधा सीधा यही इनका पकड़ा जा रहा है कि कैसे झूठ बोलते हैं लोग। हिंदू नहीं है, मंदिर बन रहा, लेकिन मैंने कहा जिस धर्म के अनुयायी पहुंच जाते हैं, हाँ तो सुनिए ना, वही तो बता रहा हूं। स्थल बनने तो मैं बता क्या रहा हूं। मैंने कब कहा कि 14 के बाद नहीं, मैं बताया ना कि भाई 2014 के पहले हिंदू थे 35 लाख। पहले पीछे का तो मैंने सवाल ही नहीं लीजिए, उठाया। वही तो बता रहा हूं मैं, सुनिए। तो आपका सवाल नहीं है, मेरा जवाब है ये कि 2015 के पहले वहां भूमि आवंटित नहीं हुई, जबकि 97 से मांगी जा रही थी। 97 और 2015 में 18 वर्षों का की अवधि बीत गई, उन 18 वर्षों में नहीं मिला। और अगर 2015 में मिला और प्रमुख स्वामी जी कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखे जाने के कारण मिला, तो नरेंद्र मोदी जी को श्रेय न देके अखिलेश यादव को श्रेय दे दिया जाए। आप ही बताइए किसको श्रेय देंगे? अखिलेश यादव को? किसको श्रेय जाना चाहिए? एक सेकंड मैं पूछ देता हूं, हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। ओके, श्रेय किसको जाना चाहिए आपकी राय में? सर, लेकिन एक मंदिर अयोध्या में बना के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ देना और कई सारे लोगों के घरों को तोड़ना, क्या ये भी कितना हद तक कहां पर तोड़ा? कहां तोड़ दिया? कहां तोड़ा? ने स्वयं कहा है, शंकराचार्य ने स्वयं कहा है 3000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। माननीय कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया उसके आसपास। जवाब आपका प्रेम शुक्ला जी देते ना। अयोध्या प्रेम में शुक्ला जी श्री से राम जवाब था। मंदिर के परिसर के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, एक बात। और ये किस शंकराचार्य को आप कोट कर रहे हैं? ज्योतिर्मठ, कौन से, क्या नाम है उनका? युक्तेश्वर जी महाराज। देखिए, अभिमुक्तेश्वर जी महाराज। अभिमुक्तेश्वरानंद जी मैं ने कोट कहीं कर नहीं रहा कहा हूं, है। डबल चेक कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, बोलने दीजिए उनको, आपने बोला। ये चिल्ला रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रेस बयान जारी करके कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते प्रधानमंत्री जी, तो अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर नहीं बनता। बोला उन्होंने, बोला। सिलेक्टिव बयान है। सेलेक्टिव कोट कर रहे हैं। बोला। सेलेक्टिव कोट कर अरे आप उनको बयान दिखा दीजिए भाई, मैं बता देता हूं। न्यूज 18 पे बयान दिखा दीजिए उनका कि मैं आपको भेजूं। एक सेकंड, आप मैं आपको भेजूं। एक सेकंड, आप इन्होंने बोला ये नहीं बोला, यही बोला आपने? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। एक सेकंड यही रुके, सब कुछ यही रुकेगा, सब कुछ यही रुकेगा। मैं प्रोग्राम रोकने को तैयार हूं यहाँ पर। प्रोग्राम एक सेकंड। ये जो बात प्रेम शुक्ला ने बोला, वो स्वामी जी ने बोला, वो बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? हाँ या ना? वो हाँ या थोड़ा था, बड़े स्टेटमेंट का छोटा सा सेलेक्टिव बोला कि नहीं बोला? बोला था। आप सेलेक्टिव हैं। पॉइंट है कि बोला था। उन्होंने था कि बोला अरे था। भैया, उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा करा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये नहीं बोलेंगे आप? जी, जवाब। लोकसभा के चुनाव में तो कैंडिडेट खड़ा किया था। अब देखिए, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मंदिर बन गया है, तो बता प्राण दिया प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहां पर सब लोग जाके दर्शन पूजन कर रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि ये मेरा मानना है, इसको कोई पर्सनली नहीं ना ले। अपने पाप धोने हैं तो सब लोग जाके दर्शन कराएं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जिसको अपने पाप धोने हैं, जिसको पाप नहीं धोने वो अपना लगा रहे, जो कर रहा है वो करता रहे। के लिए नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी मेरे पर्सनल टिप्पणी नहीं है किसी भी भाई, मतलब कोई पर्सनल नहीं ले। पाप धोने के लिए मजदूरों की सेवा करो, किसानों की सेवा करो। अच्छा, रोचक देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, राम अपने भव्य भवन में बैठ गए, मगर गजबे ये है कि आज तक दिल से टीस नहीं गया, आज तक नहीं गया। जो आज तक प्राण प्रतिष्ठा हुए हफ्ता 10 दिन बीत गया, आज भी अगर चर्चा हो तो सिलेक्टिव और डिटेक्टिव बता रहे हैं। सोचिए कि अगर नहीं बन रहा था, अस्पताल बना लीजिए, स्कूल बना लीजिए, उसी के बाजू में 5 एकड़ जमीन बनी है। पॉलिटिकल नहीं दादा, ये सलाम गलत करने बात के है। चक्कर आप में सोचिए शंकराचार्य मात्र को इन्होंने साइड फेंक दिया। मात्र बोलने के लिए ये गलत वो बात है। हैं आप जिन्होंने सोचिए, पॉलिटिकल मास्टर्स को सलाम करने के चक्कर में शंकराचार्य को भी साइड फेंक दिया। इसका अर्थ ये है, कौन मैं एक को गिना इसका अर्थ ये है, अरे जात ना पूछो साधु की, पर कोई बात नहीं, मैं जात बता ना देता हूं पूछो साधु आपको। की।
अमीश भाई, साधु के पास क्या है, अमीश फक्कड़ भाई, आदमी होता है। नहीं, आप शंकराचार्य जी के काहे- वक्तव्यों काहे से कह रहे एग्री हो अमीश करते हैं या भाई? नहीं? मत कहा करो, वो धर्म को अफीम का नशा समझते अरे हैं धर्म भाई। को तो छोड़िए, वो धर्म को शंकराचार्य तो आपके अफीम धर्म का के न- हैं। अरे भाई आपको शंकराचार्य से क्या आपने लेना देना? नरेंद्र मोदी को आपको लेना नमस्कार देना करने के शंकराचार्य चक्कर में शंकराचार्य को ही साइड में कर दिया। अमीश भाई मैं उठकर वहां चला जाऊं क्या? नहीं, 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 कौन बोलता है यार? शादाब भाई चुप बैठे, राजकुमार भाटी चुप बैठे, प्रिंस अकेले